है नमोस्तु रक्षनंदयानंदिमा चेन्नंद शाह परमितर्दिपदविंद पाव नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे श्री गुरुपति ज्ञान सहका कारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योत जिनवरहि अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को शक्ति को नमस्कार। श्री तारण तारण शापाचार्य गणराज जी मंगलाचरण। देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विदिते ओम ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भाव पूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमेव ध्रुवातीत विंद संयुक्ता। वही आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। मन चरण। सिद्ध नमो नमः। नमः ओम सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य माँ जिनवाणी सदगुरुवार श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान अर्थात यह श्री तारण तारण शापाचार्य गणराज जी, जहाँ अपन निरंतर श्रावक के षट कर्मों की चर्चा कर रहे हैं भैया। एक बार संक्षेप में रिवीजन। 75 गुणों से युक्त देव की वंदना 75 गुणों से युक्त भव्य जीव हैं जो 75 गुणों की पूजा वंदना करते हैं भाई, अपने आत्मा के वेदन रूप पूजा वंदना करते हैं। वो देवादि देव अपने निश्रद्धात्म देव का अनुभव करते हैं, ये देव पूजा है। गुरुओं में निर्ग्रंथ गुरु वीतरागी भगवंतों की वंदना करते हुए अपने रत्नत्र की व्यक्तता करते हैं, ये गुरु उपासना है। स्व आत्मा के चिंतन रूप अपने स्व का अध्ययन करते हैं, आत्मा को अर्थात स्थिरम शाश्वतम ध्रुवम अपने शाश्वत स्वभाव आत्मा को पहचानते हुए ये शाश्वत स्वाध्याय है। ज्ञान में जल में स्नान करते हैं, ये संयम है। और अपन ने कल देखा था भैया तपम अप सद्भाव। तप क्या है? आत्मा का सद्भाव होना तप। शुद्ध तत्व सा चिंतनम एवं आत्मा, शुद्ध तत्व का चिंतन करो। शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम, ये बताओ ये ज्ञान में जो आत्मा है ये शुद्ध है, त्रिकालिक है। तथा ही निम्नम तपम, यदि इसमें आचरण करते हो तो आपके द्वारा क्या हुआ तप? निर्मल तप। इतना अपन ने कल तारण स्वामी का आपका समझा था भैया। आज है विषय दान। अपने पता है ना भैया कि षट आवश्यक में एक क्रिया दान की है, एक ही नहीं। देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और आखिरी में दान। अब तारण स्वामी दान की बात कर रहे हैं कि वास्तव में दान कहते किसे? हम भर भर के दे रहे हैं भैया,
बड़े बड़े प्रोग्राम में, बड़े बड़े कलशों में, बड़े बड़े आयोजनों में लाखों करोड़ों दे रहा है, क्या इसका नाम दान है कि नहीं है? जो अपन दे रहे हैं दान के नाम पे, वो दान है या नहीं, विचार तो करना पड़ेगा ना कि हम जो दे रहे हैं वो दान है या मान है। बात जो अपन दे रहे हैं वो मान है, दान नहीं। और जब तक मान है तब तक दान नहीं, और जब दान होगा तो मान नहीं होगा। तो तारण स्वामी बहुत गुण गाथा कह रहा है, उनका दान निश्चय दान है, वो सीधे सदुपयोग में ले जाएंगे, शुद्ध आत्मा में ले जाएंगे और कहेंगे देना है तो ऐसा दान दो कि मोक्ष चले जाओ, अपने उपयोग को ममल स्वभाव में दान दे दो और जय जयकार मचाओ और 3 लोग के नाथ बन जाओ। ऐसा दान दो कि अक्षय अनंत निधि प्रकट हो जाए। अब कहा तुम चवन्नी अठन्नी दान दे रहे हो और सोच रहे मोक्ष हो जाए, यानी श्रावक के लिए थोड़ी ना। श्रावक तो वो है व्यवहार में धर्म की रक्षा के लिए दान करता है, धर्मात्माओं की धर्मायतनों की सेवा के लिए दान करता है, सेवा के लिए, बड़े बड़े बनाने के लिए नहीं। और काय के लिए? धर्मात्माओं की और धर्म की रक्षा के लिए दान करता है, उसका नाम दान व्यवहार दान कहलाता है। और जो जीव निश्चय से अपने आत्मा को आहार दान दे, अपनी आत्मा को ज्ञान का आहार कराए, अपनी आत्मा को औषधि दान दे, राग देश से अपनी आत्मा को मुक्त करे, अपनी आत्मा को अभय दान दे, और भक्त जो संसार में भक्त जीव हैं उनको भी भैया अभय दान दे, जन्म मरण की चिंता मत करो, अरे तुम्हारा गायक सभा तुम्हारे पास है, पुण्य पाप की ऊंची नीचे स्थिति में मत उलझो, अरे परम औषधि आनंद स्वरूप आत्मा को ग्रहण करो। क्यों? यदि भगवान की वाणी की औषधि लोगे तो हमेशा के राग देश के रोग मिट जाएंगे, दुख का खात्मा हो जाए। तो जो शुद्ध दान ले और जो शुद्ध दान दे उसके लिए श्रावक बना, और जो शुद्ध दान ना ले और ना शुद्ध दान दे उसको शट आवश्यक हो ही नहीं सकते। तो अपन तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं ये अपन समझेंगे अब आदि गाथा जैसे पढ़ेंगे ना, तो तारण स्वामी की बात समझ में आएगी, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। लेकिन उनकी गाथा पढ़ने से पहले ये विचार कर लो कि आप दान किसे मानते हो और आप दान किसे देते हो। पापियों को ना, या जहाँ नाम बड़ाई का मौका मिले, जहाँ प्रतिस्पर्धा हो, बोलियों पे बोली लग रही हो, प्रतिस्पर्धा हो, तो देखो दान देने की भावना तब प्रकट होती है जब दिखावे की भाव। कोई कोई अपने आप ही आके 1 लाख रुपए गुल्लक में डालता है कि हमें 1 लाख रुपए का दान करना है और आज हम चेतकाली गुल्लक में डाल, करता है क्या? नहीं करता। 1 लाख का दान कब देंगे अपन? जब समाज बैठी हो, मंदिर भरा हो और बोली 91,000 में पहुंच गई हो, तो अब 1 लाख करके हमें वो वस्तु चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे किसी चीज का, हम ये कह रहे हैं कि हम दान करने के भाव कब होते हैं हमारे, हम ये कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ज्यादा बोली लगाने वाले मान से ही दान देते हो, ऐसा भी हो सकता है किसी को उस चीज का विशेष बहुमान हो तो वो अपनी संपदा को उसके सामने हीन मान रहा हो, इसलिए कह रहा सब कुछ भी लुट जाए तो ये जनवाणी की प्रभावना मुझे चाहिए। ऐसा भाव वाला भी कोई इक्का दुक्का हो सकता, 1 आध 2 इक्का दुक्का, लेकिन 99% तो मान है। और 1-2 को छोड़ना पड़ता है क्योंकि सम्यक दृष्टि है, बिरले 1-2 4 जीव सब जगह सम्यक दृष्टि मिलते हैं, और वो सम्यक दृष्टि सम्यक की क्रिया रूप वो प्रभाव ना करते हैं, जनवाणी की प्रभावना आदि वो सम्यक रूप करते हैं, तो उनको तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन बाकी का क्या करें। अपन दान का स्वरूप समझते हैं। तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? दानम पात्र चिंतनस्य, जो पात्र जो अवृत सम्यक दृष्टि होता है ना, उसको निरंतर चिंता रहती है, चिंतस और चिंतन करता है, कहेगा पात्रों को दान देने का हमेशा ही चिंतन करता है। वो पहली बात तो 3 प्रकार के पात्रों को जानता है, उत्तम पात्र भावलिंग मुनिराज, और वही मध्यम पात्र वृत्ति श्रावक, और आवृत सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र। पहली बात तो तीनों पात्रों का स्वरूप जानता है, यथार्थ स्वरूप जानता है, तीनों पात्रों का यथार्थ स्वरूप जानता है, और फिर क्या करता है भैया?
उन्हें 4 प्रकार के दान देने की चिंता करता है। याद रखो भगवान, पहले दान देने का चिंतन होता है, फिर पात्र मिलेंगे और उसके बाद दान होता है। पहले तो पात्र को दान देने की अंतर भावना विशुद्ध होनी चाहिए, पहले भावना होती नहीं, ये भावलिंग निराज नहीं है, या सच्चे वृद्धि श्रावक नहीं है, या फिर आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक हमें मिलते नहीं जिन्हें आवश्यकता हो हम कुछ दे पाए। आप तो पहले ये बताओ कि आपको इनके दान की चिंता कितनी है, आप धर्म की रक्षा के लिए सतर्क कितने हो, आप वीतराग धर्म की प्रभावना के लिए कितनी आपको अंतर की भावना है। ये तो अपनी भावना तो हो धर्म की रक्षा करने की, अरे भावना तो छोड़ो, पहले अपन धर्म जानते तो हो कि धर्म है क्या। जब तक अपन धर्म को नहीं जानेंगे तब तक धर्म की रक्षा की भावना कहाँ से लेके आओ। पहले धर्म का पता तो हो कि धर्म है क्या, वस्तु का स्वभाव क्या है, पहले पता तो हो कि वीतरागता क्या है, पहले 3 प्रकार के पात्रों के गुण जानते तो हो कि 3 प्रकार के पात्रों में क्या गुण होते हैं, और उन पात्रों में जो गुण होते हैं उन गुणों की आराधना के लिए, अर्थात वो गुण मुझ में प्रकट हो जाए या फिर इनका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न हो, इनका जो मोक्ष मार्ग है, इनका जो गुणों में आचरण है, उन्हें कोई विकल्प ना रहा है संसार का। इसलिए आहार, भय, औषधि और अभय, इस 4 प्रकार के दानों से भैया श्रावक क्या करता है, इन 4 प्रकार के दानों से उत्तम दान के फल से स्वयं स्वर्ग आदि में जाता है। अपन कितनी कथाएं पढ़ी भैया कि यदि कोई जीव ने सम्यक दर्शन कर लिया, अरे अपने परसों गुणस्थान में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यदि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है वर्तमान में और मिथ्या सहित यदि वो क्या बोलते मनुष्य गति का बंद कर ले, तो अब वो वापस मनुष्य गति में यहाँ कर्म भूमि तो जन्म लेगा नहीं। यदि मिथ्या के बाद यदि वो सम्यक दर्शन कर ले, मिथ्या दर्शन के बाद यदि उसकी होना लगे और सम्यक दर्शन कर ले, तो क्या करेगा, वो सम्यक दृष्टि होने के कारण से क्या करेगा, भावलिंगी मुनियों को आहार देगा, आहार दान आदि की भावना करेगा, आहार दान आदि का व्यवहार करेगा, तो मरण करके कहा जाएगा भोग भूमि, स्वर्ग मनुष्य गति का बंद कर लिया तो भोग भूमि का मनुष्य होगा। उत्तम दान आदि के प्रभाव से, श्रेष्ठ दान आदि के प्रभाव से कहाँ का मनुष्य होगा भैया, भोग भूमि का मनुष्य होगा। मनुष्य गति तो मान ली, अब भोग भूमि जाए, त्रियंश गति मान लियो तो त्रियंश गति का भोग भूमि का त्रियंश बनेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है भैया कि यदि सम्यक है, अब देखो नारायण स्वामी की बात, यदि सम्यक दर्शन है, सम्यक सहित भावना है और दानम पात्र चिंतनम चिंतनस्य, यदि है भव्यात्मा सम्यक है तो फिर पात्र दान का चिंतन होता है चित्त में, पात्रों की भूमि, पात्रों को क्या कहें, आहार दान, औषधि दान, अभिदान आदि देने की भावना होती है। अर्थात धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए पात्रों को 4 प्रकार के दान देने का भाव आता ही है। और कब कब आता है, दानम पात्र चिंतनम, रोज ने, ऐसा नहीं कि कोई साधु व्रती यहाँ आया हो तो, ऐसा नहीं, वो दान देने के भाव नित्य ही अंतर में जन्म लेते हैं, निरंतर उस दान देने की भावना अंतर में चलती रहती। क्यों, तो ये पात्र मतलब हमने कहा था धर्म और धर्मात्मा में अंतर नहीं होता, धर्म मतलब धर्मात्मा और धर्मात्मा मतलब धर्म की सेवा के लिए, वीतराग धर्म की सुरक्षा के लिए आवृत सम्यक दृष्टि को ये भाव होता ही है कि पात्रों, यदि पात्र मिले तो उन्हें आहार औषधि आदि दान से जैसे बने उनकी सेवा करें। इसी को वात्सल्य में वीतराग धर्म कहते हैं। आपने कभी विचार किया कि वात्सल्य की भावना यहाँ क्यों है, करुणा की भावना क्यों है, यहाँ क्या बोलते हैं मध्यस्थ भावना तो भेड़ियों के लिए है, मैत्री की भावना क्यों है, मैत्री भाव क्यों है, करुणा का भाव क्यों है, यहाँ अपन सभी जीवों पे अनुकंपा का भाव क्यों रख रहा है, यहाँ करुणा है, मैत्री है और साधर्मियों से वात्सल्य है, यहाँ वात्सल्य का जन्म क्यों है। सम्यक दृष्टि है, ये तो बात सही है, जैन धर्म को वात्सल्य में जैन धर्म क्यों कहते हैं, अरे वात्सल्य, अरे धर्म के प्रति गाढ़ अनुरागी, धर्म के प्रति गाढ़ अनुरागी है,
इतना गाढ़ अनुरागी है, इतना गाढ़ अनुरागी है, यदि धर्मात्मा का कष्ट है अपना घर पुत्र परिवार भी बेच दे, लेकिन धर्मात्मा पे ऊपर क्या बोलते हैं उपसर्ग ना आने दे, मतलब धर्मात्मा के ऊपर कोई आदि व्याधि ना आने दे। इसलिए कहते हैं धर्म अनुरागी वात्सल में जिंदा। जहां अपनी सुरक्षा तो है ही, जैन धर्म का श्रद्धानी है तो स्वयं वीतराग धर्म का मानने वाला तो है ही, लेकिन आवश्यकता पड़ जाए तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता। इतना वात्सल किससे? हाँ इससे एक ही होते, धर्म धर्मात्मा दो वस्तु नहीं होती। आप धर्म का हो या धर्मात्मा का हो, एक ही बात कि उस धर्म के, उस वीतराग धर्म के प्रति गाढ़ अनुरागी, शुद्ध वीतराग धर्म के प्रति गाढ़ अनुरागी, और उस वीतराग धर्म के प्रति जब गाढ़ अनुरागी होता है तो उसे अपना बहुमान आता ही है। ऐसा लगता है भगवान जी कैसे साधर्मी के साथ वात्सल्य भाव से कैसे उसके साथ अपन क्या कहते हैं पूर्ति कर दें, मतलब यदि कोई कष्ट है, कोई आपत्ता है तो कैसे उसको अपन पूरा कर दें, लेकिन विवेक से भी है, विवेक से, बिना विवेक के नहीं होता कुछ। नहीं तो आप कहीं भी जाओ करोड़ों का दान लिखवाओ और आपको पता ही नहीं हो कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, तो वो नहीं, विवेक 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 ठीक, विवेक पूर्वक क्या कहते हैं, विवेक पूर्वक विचार पूर्वक दान देता भैया। और दान समय कह रहा है, अभी तो बाहर की बात ही नहीं कर रहा है, अभी तो वो कह रहा है पहले तो ये बता, दानम पात्र चिंतनस्य, क्या तुम्हें पात्र को दान देने की चिंतन होता है कि नहीं होता? तुम तो ये बताओ, तुम देते हो कि नहीं देते, ये हम बात ही नहीं कर रहे। पंचम काल में पात्र है कि नहीं है, तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम्हें पात्र का सहयोग मिला कि नहीं मिला, हम ये बात ही नहीं कर रहे। तुम ये बहाना मत बनाओ कि हमें पात्र नहीं मिले, तुम तो ये बताओ कि दानम पात्र चिंतनस्य, तुम्हें पात्र को दान देने की चिंता कितनी है, बस चिंतन कितना, तुम धर्म की रक्षा करने का भाव कितना है, तुम्हें धर्म से कितना गाढ़ अनुराग है। धर्मात्मा मिल गया तो कोई बात ही नहीं, और यदि नहीं मिला तो फिर बात इतनी सी है कि तुम्हें उसको दान देने की चिंतन कितना गाढ़ा चिंतन करते हो। ये बात है, जब बाहर की वस्तु है क्या, कुछ नहीं, तो कितनी चिंता इसकी, बच्चों को ने भोजन करा कि नहीं करा, बच्चों ने भोजन करा कि नहीं करा, घर पे भैया सबका काम हुआ कि नहीं हुआ, सबके भोजन सही से हुए कि नहीं हुए, अवक्ष जिसको अवक्ष खाना था उसके लिए अवक्ष बन गया, उसने अवक्ष ग्रहण किया कि नहीं किया, काहे चिंता। रात में भी खिला रहा है तो नहीं खिला रहा है, जबरदस्ती खिला रहा है, काहे चिंता। अब कुछ नहीं तो फरारी करा दो, काहे चिंता है। ये चिंता करने की बात नहीं चल रही, ये तो नर्क में जाने वाले जीवों का लक्षण है। इस प्रकार का जिसको चिंतन है, इस प्रकार की चिंता जिसे है, उसको तो नर्क जाना है, उसकी तो गति नर्क है। लेकिन यहाँ किसकी चिंता की बात चल रही है? सुपात्र अर्थात उत्तम मध्यम और जगन्य इन पात्रों को दान देने की निरंतर भावना भाता हुई। कब मौका मिले, धर्म से इतना गाढ़ा अनुराग है, वात्सल में जिन धर्म है ना, तो अब इस जिन धर्म से इतना वात्सल है, इस मोक्ष मार्ग में, इस धर्म में आरोहण करने वाला कोई भी पात्र जीव मिले और कब में उसकी सेवा में तत्पर हो। ऐसा नहीं यदि कोई चेत्यालय आ जाए तो मंदिर आना बंद, क्यों, कोई काम ना बता दे, ऐसा नहीं। कैसा कि कितना जल्दी वात्सल्य का भाव, वात्सल्य आना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि बाहर में आप कुछ करो, चिंतनस्य लिखा हुआ है, आप तो चिंता करो, यदि जिस चीज का आप चिंतन करोगे फिर वो आपके शरीर से प्रक्रिया घटे बिना नहीं। और पात्र की भावना करोगे तो आपको पात्रता का विचार भी होगा कि पात्र ऐसे होते हैं, तो आप पात्रता को देख के, पात्र को देख के दान दोगे, आप बिना पात्रता देखे दान नहीं करोगे। फिर आप धर्म को, वीतराग धर्म को जान के दान दोगे, या वीतराग धर्म की प्रभावना है तो आप दान दोगे। नाम बढ़ाई के लिए सब दे रहे हैं, समाज में रहना पड़ता है, देना पड़ता है, इसलिए नहीं दोगे। लेकिन दान नियम से मुक्ति का कारण है, अपने चांद समझाएंगे। इस प्रकार का जो दान देता है वो नियम से भवो तक सुखी होता है, अर्थात अब उसके जितने भी जन्म होंगे, अब वो इस भाव के बाद जितने भी जन्म लेगा
वो उच्च कुलों में जन्म लेगा, उच्च कुलीन होगा, और जहां भी जन्म लेगा उसकी आवभगत अति से पुण्य होगा, और भैया इस दान के फल से स्वयं मुक्ति को प्राप्त करेगा। दान कोई जैन धर्म में कोई भी क्रिया सामान्य थोड़ी ना, हर क्रिया का फल मोक्ष, लेकिन भाव सही थोड़ी। जैन धर्म में कोई भी क्रिया और कोई कारण की नहीं है। जैन धर्म की सारी क्रियाएं जो षटकर्म है ना, जैन धर्म में ये जो जितने षटकर्म है श्रावक के, ये 6 के 6 निर्माण का कारण है। ये 6 के 6 जो षटकर्म सुन रहे हैं अपन, ये 6 के 6 मुक्ति का फल देने वाले हैं। देखो कितनी बड़ी व्यवस्था, दान दो और मोक्ष जाओ। कितने लिखवाना हो बताओ जल्दी। दान दो और मोक्ष जाओ, कितने लिखवा रहा है? हाँ, ये बदल जाओ। अरे अब तो अपना उपयोग बदल लो, आचार्य परमात्मा की इस वाणी को स्वीकार कर लो। आचार्य देव कह रहा है, सुनो आगे चल रहे हम, दानम पात्र चिंतन, पात्रों की दान देने की चिंता तो भोजन करने से पहले रोज आनी चाहिए, लेकिन प्रातः भोजन बनाओ तो आनी चाहिए। तुम अभक्ष खा रहे हो तो मत करो। और पात्रों को दान देने की भावना का चिंतन तो रोज होना चाहिए। और सुनो तो शुद्ध तत्व रतो सदा, कैसे होना चाहिए? अपने शुद्ध तत्व में रत होके, अरे देखो तो जैसा मुझे अपने शुद्ध तत्व का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे शुद्ध तत्व की पहचान मुझे है, जैसे शुद्ध तत्व का श्रद्धान मुझे है, देखो इस शुद्ध तत्व की साधना में उत्कृष्टता से लीन व्रति श्रावक, और उत्कृष्टता से लीन महाव्रति श्रावक, मेरे समान ही धर्म से अनुराग करने वाले मेरे साधर्मी भाई, यदि इनके ऊपर कोई कष्ट आए, मेरी धन संपदा वैभव सब इनके लिए। पुण्य की वस्तु है, धर्मी और धर्मात्माओं के लिए यदि इसका सदुपयोग कर लिया जाए भैया ये अनंत फल देती है। और अपने भोग के लिए इसका उपयोग किया जाए तो नर्क और निबोध की ओर आई कि नहीं आई? लेकिन पात्रों के लिए कह रहा बार बार याद रखना, अपात्र के लिए करा तो कुपात्र दान होगा और वो नर्क का फल हो जाएगा, और नर्क का फल हो जाएगा और तुरंत नर्क जाओगे। या फिर गति पहले मान ली तुमने, मनुष्य गति मान ली तो भोग भूमि में जन्म लोगे, तिरंज मान ली तो वहां पे बनोगे। यदि गति बंद हो गया होगा तो भोग भूमि आगे जाओगे, गति बंद नहीं हुआ होगा तो नर्क गति का बंद होगा। चलिए बताओ क्या करना है? हाँ, चिंता कर लो बस, दान मत दीजिए, एक चमन मत दीजिए। तुम तो अपने चौके पर इतना सात्विक बना लो कि तुम रोज मुनि महाराज को आहार करवा पाओ, रोज भैया जी आ जाए और रोज ही भावना हो कि भैया जी अब भी आ जाए और हमारे यहाँ आमंत्रण सबसे पहले। इतना इतना भाव, इतने निर्मल और इतना स्वच्छ आपका चौका। बस आप ये जो भाव है, ये पात्र दान का चिंतन से आपको रोज आहार दान का फल मिलेगा। डेली जितना फल देने वालों को मिलता है उतना ही आपको मिलेगा, 1% कम नहीं। फल तो भाव का है, फल तो भाव विशुद्धि का है, फल तो धर्म अनुराग का है, फल तो धर्म की सेवा करने का है। कोई किसी व्यक्ति विशेष से राग थोड़ी ना है, महिमा तो वीतराग धर्म की है, और धर्म के प्रति अनुराग है, गाढ़ा अनुराग है, तो रोज ही फल मिलेगा डेली। लेकिन किसको? शुद्ध तत्व रतो सदा, जो शुद्ध तत्व में रत है हमेशा हमेशा। ये शुद्ध तत्व की महिमा आती है, जो शुद्ध तत्व को अपने अंतर में पहचानता है, वो भव्य आत्मा जो शुद्ध तत्व में रत है, शुद्ध तत्व का श्रद्धानी है, ऐसा वो ज्ञानीशील या वो आवरण सम्यक दृष्टि 4 प्रकार के दान देने की रोज भावना करता है। भाव होते ही है, 4 प्रकार के दान की भावना निरंतर अंतर से होती है। उसका फल उसके अशुभ कर्म प्रवृत्तियां छाड़ती है तो निरंतर अतिशय पुण्य का वध करता है। और भैया हमने बताया फल क्या है? जितने भी भाव में जन्म लेगा, उच्च गोत्र और उच्च कुलीन, इसके अलावा निम्न कुल तो उसको मिलते हैं। जितने भी भावों में मोक्ष जाने तक पात्र दान का फल ऐसा है, तो सम्यक भी है स्वयं, फिर तो मुक्ति मिल गई। बताओ जल्दी, शुद्ध तत्व रतो सदा,
नहीं पता। लाखों के कलश दे रहा हूँ भगवान जी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, ना जाने किस किस को कहाँ कहाँ दान दे रहे हो, कौन कौन सी दान की योजना चला रहे हो, लेकिन एक आध बार पात्र दान की योजना चला रहे हो अपने भाव में तो मोक्ष चले जाओ। बाहर की योजना है तो बाहर तक काम देंगी भैया, नहीं एक बार पात्र दान की योजना बना लो अपने अंदर, भाव से दे दो कम से कम, और भाव से अंतर भावनाओं से उन पात्र दान का चिंतन करके हम अपने भाव की निर्मलता बना के हम सब मुक्ति श्री वधु को बढ़ने की तैयारी कर लो भगवान जी। और शुद्ध तत्व में आचरण पूर्वक, शुद्ध तत्व की सुरति पूर्वक, ऐसा नहीं कि पात्र को देने की चिंता लगी हुई है, ऐसा नहीं, अरे पात्र का संयोग हुआ तो आएगा, और यदि अपनी भावना उत्कृष्ट है तो अपने को एक बात का हमेशा ख्याल रहे, भैया अपन शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है, शुद्ध तत्व की रति रहे, गायक तत्व की रति रहे, अपना आत्मा स्मरण में रहे, और आत्म गुणों में आचरण करने की रुचि सहित यदि पात्र का संयोग हो जाए तो पात्र दान तो हो गई, लेकिन चिंता रोज होगी, दान एक दिन होगा, और जब चिंतन रोज होगा तब पात्र एक दिन मिलेगा, और उस पात्र का दान उसका फल अनंत। और जब चिंता नहीं होगी तो यदि मिल भी जाए और कदाचित तुम उसे दान भी दे दो तो तुम्हारा दान नहीं है, मेरी बात पात्र तुमसे ले गई, और यदि तुम दे भी दो और नियोग से देने के लिए मिल भी जाए तो भी उसका उतना उत्कृष्ट फल नहीं है जितना उत्कृष्ट फल आपकी खुद की भावनाओं में, जब आपकी खुद की बुद्धि रुचि में सम्यक होगा, गुणों को ग्रहण करने की भावना होगी, वो फल नहीं मिलेगा। तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं भैया। कारण समय कह रहे हैं दानम पात्र चिंतनस आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक षट आवश्यकों में छठा आवश्यक दान देता है। कैसे दान देता है भैया? और पात्र दान की चिंता नित्य करता है, पात्र दान का चिंतन रोज करता है भैया, और शुद्ध तत्व रतो सदा, हमेशा अपने शुद्ध स्वभाव में रत रहता है, शुद्ध धर्म रतो भाव। अब क्या कह रहे हैं? शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म की महिमा थी कि नहीं? मैं कहा था वो व्यक्ति का अनुरागी नहीं है कि वो फलाने व्यक्ति यहाँ इसलिए दान दे रहा, वो नाम का अनुरागी नहीं, वो अनुरागी काय का है? शुद्ध धर्म रतो भाव, उसकी भावना काय की है? शुद्ध वीतराग धर्म में रत होने की। वो सम्यक दृष्टि को पहचानता है कि वास्तव में क्रियाकांडवादी कौन है और वास्तव में सम्यक दृष्टि कौन है, शुद्ध धर्म को जानता है, वीतराग जन शासन को जानता है कि वीतराग जन शासन आडंबरों से रहित वीतराग शुद्ध मार्ग है, तो क्या करता है? शुद्ध धर्म रत भाव, शुद्ध धर्म में रत रहने की भावना उसकी निरंतर रहती है। वीतराग धर्म की महिमा उसके सर्वांग से खिलती है भैया। अरे आपके बीच में आ बैठेगा तो भी जिन धर्म की वीतराग शासन की महिमा कहेगा, असत्य को असत्य कहेगा और सत्य को सत्य कहेगा, वीतराग धर्म के प्रति गाढ़ अनुरागी है। कहीं मेरे निमित्त से वीतराग धर्म की अप्रभावना ना हो जाए, या जिनके निमित्त से वीतराग धर्म की अप्रभावना हो रही है भैया उनसे अपनी दूरी बना कर रखेगा भैया, इनके निमित्त से वीतराग धर्म दूषित हो रहा है, कुलिंगियों से, मिथ्या गुरुओं से, आधर्मियों से, हट धर्मियों से, इनसे दूर कहाँ लगाएगा भैया? शुद्ध धर्म रत सदा, अपने शुद्ध धर्म में रत रहेगा, शुद्ध धर्म में रत रहने की भावना पाएगा। और देखो पात्र चिंता दान संयुक्तम, दान समझ की तरह पात्र की चिंता करना ही दान संयुक्तम, दान कहा गया। यदि आपको पात्र की चिंता है, व्यवहार में 3 प्रकार के पात्रों के धर्म कराता निर्दोष हो, ऐसी चिंता है ना, और अंतर में भी अपनी पात्रता की चिंता है ना, तो क्या कह रहा है? पात्र चिंता दान संयुक्तम, पात्र की चिंता ही दान कहा गया है। उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं भाई कि तुम किसी को बुलाओ, आहार कराओ और तुम ये सब क्रियाएं करो तो इसका नाम दान, उन्होंने कहा ही, उन्होंने बात ही नहीं करी कि तुम कौन सी क्रिया करो, तुम चौका लगाओ या तुम बुलाओ, तुम आमंत्रण दो, तुम निमंत्रण दो, ऐसी बात ही नहीं करी कारण समझ। उन्होंने सीधी बात करी कि पात्र चिंता दान संयुक्त, पात्र की चिंता होना ही दान है, बस दान से संयुक्त होना है। जो पात्र की चिंता करेगा उसके जीवन में दान होगा, और जो पात्र की चिंता ही नहीं करेगा उसके जीवन में दान होगा ही। ये तारण स्वामी का विज्ञान है। तो देखो इस विज्ञान से क्या कह रहा है? जे षट कर्म शुद्धम च
जो जीव इन शुद्ध षटकर्मों को साधते हैं, जय साधंती सदा बोले, वो बुद्धिमान है। ये जो शुद्ध षटकर्म कहे गए ना भैया, जय साधंती सदा बोले, वो बुद्धिमान जीव ही साधते हैं। क्यों? मुक्ति मार्ग ध्रुवम शुद्धम। क्यों? क्योंकि ये षटकर्म ही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। तो आपने सुना ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और अवदान, ये जो आप षटकर्म सुन रहे हो ना, मुक्ति मार्ग ध्रुवम शुद्धम, यही मोक्ष का शाश्वत मार्ग है, शुद्ध मार्ग है। धर्म ध्यान व्रत सदा, जो इन 4 प्रकार के दान की संयम आदि की भावना करते हैं, वे धर्म ध्यान में रत रहते हैं। सुनो, पात्र को दान देने की चिंता धर्म ध्यान है, कर्म ध्यान नहीं। आप जो भोजन बनाते हो और परिवार को भोजन कराने की चिंता, कौन सा ध्यान है? आर्थ ध्यान। ये हम क्या करें, इसी लिखा परिवार को जो भोजन कराने की चिंता है, कौन सा ध्यान है? आर्थ ध्यान। और यदि उसमें ही भोजन बनाते समय, उसी भोजन को निर्माण करते समय पात्र को भोजन कराने की चिंता हो जाए, तो वो धर्म ध्यान है। अब आप भोजन पात्रों के हिसाब से, पात्रों को दान देने के लिए बनाओ, तो वो ही आपको धर्म ध्यान शुभ फल देगा। और वो ही भोजन घर वालों को चढ़ाने के लिए बनाओ, तो नर्क का फल देगा। हम नहीं कह रहे कुछ, चिन्हवाणी ऐसा कह रहे, हमने कुछ भी नहीं कहा, शब्द मिलाना आपने। वही भोजन यदि आप भैया मोह से, राग से, भक्ष का विचार किए बिना, न्याय अनीति का विचार किए बिना, शोध प्रासुद किए बिना, यदि उसी भोजन को आप अवश्य रीति से तैयार करो, बिना जीव दया के तैयार करो, और भैया मोह राग के वशीभूत होकर बच्चों और पति और पड़ोसियों को खिलाने के लिए यदि कोई भोजन बनाया जाए, तो वही भोजन आर्त ध्यान है, नियम से। और यदि हिंसा आदि का ज्यादा उपयोग हो रहा है, शिक्षाकारी जीवन पर अनुकंपा नहीं है, तो हिंसा नंदी रोध ध्यान है, वही भोजन हिंसा नंदी रोध ध्यान, तो वही भोजन आत्मरोध ध्यान का कारण है और नियम से नर्क निरोध का फल देगा। और वही भोजन यदि पात्रों की चिंता से बनाया जाए, यदि कोई पात्र आ जाए तो ये पात्रों के लिए, पहले पात्र मेरे चौके में भोजन करे, फिर मेरे घर में भोजन हो, यदि इस भावना से है तो धर्म ध्यान है, मोक्ष फल देगा। यही स्वर्ग आदि उठ जाए, ये भाव बदले और खेल खत्म। समझ में आई कि नहीं आएगी? ये देखो, भाव बदले बस। आपके घर कोई आया नहीं, आपने किसी को आहार कराया नहीं, आपकी भावना बदल गई। अभी तक आप मोह और राग के वशीभूत होके संसार के राग पूर्वक अभी तक परिवार वालों को भोजन कराना चाह रहे थे, अब आपकी भावना बदल गई, आप धर्म के अनुराग पूर्वक मुनियों को और श्रावकों को आहार कराना चाह रहे हो। जहां आपकी भावना बदली, वहां आपका आश्रय बदला। वहां परिवार के मोह की भावना थी तो नरक गति का आश्रय बना था, और यह धर्मी धर्मात्मा को प्रति सात्विक सदाचार में भोजन बना है, तो यहाँ मोक्ष का फल प्रकट होता है। हल तो आपके भाव, क्रिया तो जड़ है, हम शुरू से कहते आए, क्रिया तो जड़ है। बात तो आपके भाव की है, बात तो आपके अंदर के हृदय की है। आपके हृदय में कितनी वात्सल्यता से, कितनी प्रसन्नता से भैया ये बात अंदर से निकल के आती है कि भैया आज तो बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है हमारे यहाँ चौके में, अवश्य का तो प्रवेश ही नहीं है, सब चीज मर्यादित है। भगवान जी तो ऐसी भावना तो कर लो, एक बच्चों को भोजन कराने से पहले या घर में भोजन करने से पहले एक बार भाव तो भालो, कम से कम भाव। यदि क्या कि कोई मुनि आ जाए या फिर कोई श्रावक आ जाए, कोई व्रती श्रावक आ जाए और मेरे चौके में यदि भोजन ग्रहण कर ले, आनंद की बात है। इतनी तो भावना तो कर लो, इस भाव से भोजन बनाओ, कर्मों का बंद नहीं होगा, शुभ होगा, कर्म बंद तो होगा लेकिन इतना अशुभ नहीं होगा। आपके भाव निर्मल रहेंगे, आपकी भावना उत्कृष्ट रहेगी। आप नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बना रहे हो, मेरी भावना पढ़ते हुए बना रहे हो, और या फिर आप तत्व का चिंतन करते हुए बना रहे हो, भेद विज्ञान करते हुए बना रहे हो, आपके भाव निर्मल रहेंगे, तो वो जो भोजन करेगा ना उसके भाव भी अति निर्मल रहेंगे। और आप तो कोड़ कोड़ के बना रहे हो, सासू में पड़ी हुई है, उनके चक्कर सोलह करना पड़ता है, ससुर जी पड़े हुए हैं, या फिर कुछ भी, हम तो उदाहरण दे रहे हैं
कि वो ये ऐसा का ये ऐसा अवक्ष बना रहे हो, खुद अनिति कर रहे हो और खुद मन में कलह भाव से भोजन बना रहे हो, क्या होगा? जैसा खाओ अन्न। लोकाचार की भाषा ऐसा अनिवार्य नहीं है, लोकाचार में कहने के लिए जैसा अवक्ष खाओगे, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा फल। ये लोकाचार की कहानी है बस। सत्य बात तो यह है कि जीव अपने पुरुषार्थ के बल पे ही सब करता है, कोई निमित्त किसी का कुछ कर सकता नहीं। निश्चय तो यही सत्य है, लेकिन लोकाचार की भाषा, लोकाचार में कहते हैं जैसा कहाओगे। अभी हम परसों कहा था, खा रहा है मीठा मीठा, बोल रहा था अब, लेकिन अब कुछ और कह रहे भैया। भाव आवक से खा रहे हो तो भावना भी दूषित हो रही। पहले भगवान की वाणी का सहकार करके 3 प्रकार के पात्रों को दान देने की भावना सहित यदि सात्विक भोजन का निर्माण करोगे, या उन्हें आहार दान देने की भावना के साथ औषधि दान की भावना करोगे, या भक्त जीवों को ज्ञान दान की भावना करोगे, भक्त जीवों के लिए ज्ञान दान की भावना करोगे, औषधि दान की, अभय दान, अरे ये दान तो कभी भी दे सकते हो, कोई भी जीव आदि को अभय दान तो कभी भी दे सकते हो। कोई जीव आदि का घात ना हो, उसका अभयदान तो कभी भी दे सकते हो। उठते बैठते चलते फिरते कितने जीवों की रक्षा हो सकती है और उन्हें निर्भय किया जा सकता है। भगवान जी, भगवान की वाणी कह के, अरे तू भी भगवान हो, मैं भी भगवान, किसका भय? प्रत्येक आत्मा को बता दो। हमने कहा ना कितने बार, जियो, जीने दो, स्वयं अच्छे आनंद से जियो। और कोई यदि भयभीत हो कर्मों से, उससे कहा अरे कहाँ कर्मों की टेंशन में लगा है, तू भी आनंद के साथ जी। यहाँ कोई किसी को कुछ कर सकता नहीं है। दूसरों की चिंताएं हर लो। यहाँ पर उल्टा करते हैं, सामने वाले को कितना विकल्प दे दे, उल्टा करते कि नहीं, कि 2 शब्द उल्टे सीधे बोल दो। अपन क्या करते हैं कि सामने वाले को कितने विकल्प दे दे, अपन अभिदान दे, भेदान देते, कितना डरा दे, कितना सामने वाले को भयभीत कर दे, कितना सामने वाले को विकल्प में उलझा दे, कितना सामने वाले को टेंशन में भर दे। उल्टा करते हैं। भगवान की वाणी कह रही है भक्त जीवों को, पात्र जीवों को, सभी जीवों को कुछ देख के उन्हें अभयदान करो, किसी को भयभीत मत करो। किसी को कोई चिंता में हो तो उसे भेद ज्ञान करा दो, कोई चिंता में हो तो उसे तत्व ज्ञान का अमृत पिला दो, कोई चिंता में हो तो उसे भगवान की वाणी सुना दो और कह दो अरे तू कहाँ चिंता में लगा है, तू कौन? जैसे भगवान ने कहा है मैं सिद्ध तू सिद्ध असत, उसे बता दो कि जन्म मरण जैसी कोई बीमारी तेरी है ही नहीं, जिसके कारण तू दुखी हो रहा है वो कर्मों का वजह है। पुण्य की वजह से अच्छा सुख मिलता है इंद्री, और पाप की वजह से आपको दुख मिल रहा है। थोड़ी देर में बदल जाएगा, फिर पुण्य का वजह आएगा, फिर सुखी हो जाएगा। लेकिन ये सुख दुख क्षणभंगुर है। भगवान की वाणी में आया है निर्भय रहे, अभय रहे, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। करा एक आध बार किसी को ऐसा निर्भय अभिदान दिया, ना आहार दान दिया, ना औषधि दान दिया, ना अभय दान दिया, क्या है? श्रावक बन गए भैया, तो आवृत्ति श्रावक है। ना हमने अपनी आत्मा को कभी आहार कराया, ना ज्ञान अमृत का आहार कराया, ना अपनी आत्मा की भी चिकित्सा ग्लानि भाव से रक्षा करी, जुगुप्सा भाव से ना कभी हम हटे, ना अपनी आत्मा की रक्षा करी, और ना भगवान आत्मा हमने कभी अपनी आत्मा को अभय दान दिया। काय का जन्म मरण का भय? जब आत्मा मरता ही नहीं है तो काय का रोग शोक का दुख? जब रोग शोक पुण्य पाप की वजह से होता है, आत्मा तो निरोग है ना। भगवान की वाणी का रसपान खुद नहीं किया, और जब खुद नहीं किया तो जिब्या से वो कभी निकला नहीं, तो दूसरे को कहां से कराओ? जब खुद को चिंतन नहीं है तो दूसरे को कहां से चिंतन कराओ? तो यदि आप किसी को उपदेश जब दे सकते हो जब आप स्वयं चिंतनशील हो। जब आप चिंतनशील होगे तो आपके चिंतन से सामने वाले को आप उसके कष्ट को हर सकते हो। यदि आप खुद स्वयं चिंतनशील नहीं हो, आप स्वयं राग द्वेष और चिंताओं में ग्रसित हो, सामने वाला कोई चिंतित व्यक्ति मिल जाए उस वक्त अरे हाँ भैया हम तो खुद परेशान, हाँ भैया सही बात है। जब पंचम काल में घर चलाना तो लोहे के चने चबाने जैसा, बहुत कॉम्पिटिशन है। एक मकान बनवा लो तो तृप्ति नहीं, 4 बन जाए तो अच्छा लगता है। ये बहुत चिंता है। बच्चों को कॉन्वेंट में भेजना और बाहर भेजना बड़ी चिंता की बात है। खुद तो मर जाओ और दूसरा कोई मिले तो
मार दो, पर भगवान महान उल्टा देगा, जियो और जीने दो। यहाँ तो ऐसा है, अरे कोई मर रहा हो विकल्पों में तो उससे और कहो, अरे बेटा और चिंता कर, तू और मर जा, जल्दी कर जल्दी। कोई चिंता में हो तो उसे और चिंतित कर दो, और दो चार कहानी सुना दो। हाँ भैया, यदि एक बीमारी है, गला दुख रहा है, हाँ भैया जल्दी अच्छा इलाज करो ना, कहीं कैंसर तो नहीं है, पड़ोसी को कैंसर था। और दूसरा आगे कहेगा, भैया अरे आजकल गले में तो और बहुत सारी बीमारियां चल रही है, ये टेस्ट और करवा लेना। तो बेचारा कोई मर रहा हो तो उसकी और गला घोटो और मार। सही है, बिल्कुल राइट राइट है, बिल्कुल एकदम राइट। कोई परेशान हो तो उसको दुख दूर मत करो, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी हो बढ़ा दो, इसका नाम धर्म है ना। भगवान आत्मा क्या कर रहे हो, कहाँ जीवन जी रहा हो, किसके लिए जीवन जी रहा हो, कहाँ व्यवहार निभा रहे हो ना। कोई चिंतित व्यक्ति को चिंता मुक्त करने का नाम दान है भैया, वेदान। कि आपने उसके मन की, देखो भैया शरीर की पीड़ा मिटाने में तो आप फिर भी कुछ भी निमित्त बन सकते हो, लेकिन किसी की मन की पीड़ा मिटा दो आप, किसी के अंदर का भय मिटा दो, किसी के अंदर रोग शोक का जन्म मरण का भय मिटा दो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भैया अपन भय मिटाने की जगह भय बढ़ाने पे विश्वास करते हैं, सामने वाले को भयभीत करने में विश्वास करते हैं, और जब तक भय पे विश्वास रहेगा, जब तक अभय स्वभाव प्रकट होने वाला। वीतराग धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता और अहिंसा परमो धर्म के सभी जीवों को निर्भय करता है। अहिंसा परम धर्म है, कोई किसी का कुछ करने वाला यहाँ है नहीं, और जियो जीने आनंद के साथ रहो। इसका नाम है जैन। जैन 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 स्वयं जीते हैं और किसी के जीने में बाधा नहीं करते, इन्हीं को जैन कहते हैं। प्राणी मान 6 काय के जीवों में रक्षा करो। देखो तो क्या विज्ञान है, 6 काय के जीव, मनुष्यों में नहीं, तिर्यंशों में नहीं। वो तो इतनी चींटी भी दिख जाए, अरे चींटी तो छोड़ो, एक इंद्रिय स्थावर काय के जीव भी यदि दिखे तो उनपे भी दया करते हैं, स्थावर काय के जीवों पे भी दया करते हैं। इसका नाम है जैन। प्राणी मान को प्राणी मानते हैं, खुद जीते हैं और भव जीवों को जीने का अधिकार है, सबका जीवन सबका अधिकार, मृत्यु कोई नहीं चाहता। इतना गहरा श्रद्धान रखते हैं। भगवान जी बता जल्दी जल्दी, दान शुद्ध धर्म रतो भाव, यानी आवृत समय स्थिति कौन है भैया, जो शुद्ध धर्म रतो भाव, जो शुद्ध वीतराग धर्म में रत रहने की भावना निरंतर भा रहा है। पात्र चिंता दान संयुक्तम, पात्र को दान देने की चिंता से संयुक्त है, वो षट कर्मों का पालन करने वाला। ये षट कर्म सद्धम च, वो इन शुद्ध षट कर्मों का पालन करता है। जय साधंती सदा बोले, वो बुद्धिमान है जो इस प्रकार की साधना कर रहा है। और दान देना साधना है, क्यों है भैया, क्योंकि अपना वर्तमान मोह ममत धन के प्रति लोभ की आसक्ति छोड़ के वो पात्रों को धर्म के लिए दान देना। देखो दान उनसे निकलता है जिनकी लोभ की आसक्ति कम हो, लेकिन सुनो मान की आसक्ति ज्यादा हो तो भी निकल जाता। ये याद रखना। दो विधि बताएंगे भाई, 10 मिनट और 15 मिनट और तो चाहिए, ध्यान से अच्छे से। दान देना है, मोक्ष के लिए देना है तो अच्छे सुनो। दान 2 तरीके से होता है, एक लोभ की आसक्ति कम हो लेकिन मान की आसक्ति ज्यादा हो तो भी दान हो जाता है। नाम यश कीर्ति वैभव, या फिर लोभ का रूप बदल गया हो कि भैया मत सुना है कि दान देने से वरदान जितना दो सीधे हाथ से दो, वो आगे के दरवाजे दान दो, वो पीछे के दरवाजे से वापस आ जाता, जितना देंगे उतना लौट के आ जाए। और भैया दान से अच्छी रिजर्व बैंक नहीं है, जितना जमा कर दो आप, दान से अच्छी रिजर्व बैंक नहीं है, जितना जमा कर दो आप दान दे देके उतना नियम से रिटर्न आना ही है। ये ऐसी रिजर्व बैंक है, ना कभी जलती है, ना कभी कंगाल होती है, ना कभी इसका नाश होता है। ये दान से बड़ी रिजर्व बैंक नहीं, कभी कंगाल नहीं होती। एक बार आपने दान दे दिया उसका फल आपके जीवन में आएगा आएगा। सबसे बड़ी बैंक है। लोग भैया दान इसलिए भी देते हैं पुण्य के लोभ से, लोग बदल जाता है।
इस भाव में भोग तो अपन ने भोग लिए, लेकिन दान दे दो तो अगले भाव में फ्री मिलेंगे। लोग आपने एक कहानी में सुनी, एक सेठ जी हमें सुनाई तो थी, एक सेठ जी थे, वो कहते थे इस भाव में दोगे क्या अगले भाव में। सुनाई थी नहीं सुनाई थी एक मिनट में, इस भाव में दोगे कि अगले भाव में। तो उनने क्या कहा, एक दिन एक कर्जदार आया, कर्जा लिया और कहने लगा भैया सेठ जी अगले भाव में दूंगा। तो वो बड़े खुश हो गया कि सेठ तो मूर्ख है, अगले भाव किसने देगा। लेकिन बाहर निकला, बाहर उनके घर में बंधा हुआ बेल देखा, कहने लगे बेल बंधा हुआ है, पिछले जन्म में कर्जा लेके गया था, बेल बन गया। लेकिन नौकर दिन भर काम करता है, आपको नौकर बड़ा ईमानदार है, आज का नौकर पिछले भाव में कर्जा लेके गया था तो इस भाव में चुका घबरा गया, कहने हाँ इस भाव का कर्जा अगले भाव में चुकाना पड़ेगा, वो बेल बन के, लेकिन दूसरे दिन ही दे गया, लेकिन हमारा काम तो हो गया। देखो तुम तो कह रहे अगले भाव में दोगे, नहीं आप तो इस भाव में ले लो। हाँ साहब अगले भाव में नहीं दे सकते, समझ में आई कि नहीं है। इसलिए भी दान दे सकते हैं, टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले भाव की सुरक्षा अपन किस लिए देते हैं। हाँ कह रहे भैया जो बुद्धिमान जीव है वो इस प्रकार से षट कर्मों की साधना करता है, षट कर्मों का पालन करता है, मुक्ति मार्ग ध्रुवम शुद्धम, भैया शुद्धता से शाश्वत मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, शाश्वत मोक्ष का मार्ग। अरे ये दान, ये संयम, ये तप, ये त्याग, ये स्वाध्याय, ये गुरु उपासना, ये देव पूजा, ये क्रियाकांड नहीं है, ये शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। जैन भगवान के द्वारा कहा हुआ आवृत्ति सम्यक दृष्टि के लिए ये षट आवश्यक, ये शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। शुद्ध है तो शाश्वतता से नियम से जीव को निर्माण लेके जाएंगे भैया। ये षट आवश्यक निर्माण की परंपरा है, निर्माण की परंपरा। अपन तो सोचते हैं अरे भाई अच्छा आवश्यक है कर लो, बेगार डाल दो, बेगार डालना है छह आवश्यक, और उसमें से भी होगा तो होगा, नहीं होगा तो स्मरण भी नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपन क्या समझते हैं कि बेगार डाल दो भैया, होगा तो होगा और नहीं हो तो नहीं हो। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है ये षट आवश्यक वीतराग धर्म में शाश्वत परंपरा है, अनादिकाल से परंपरा है, और इस परंपरा का फल क्या है, मुक्ति मार्ग, मोक्ष का मार्ग। और कैसा शाश्वत मार्ग और शुद्ध मार्ग, ये शाश्वत मार्ग है, शुद्ध मार्ग है भैया। धर्म ध्यान होता सदा, और इस प्रकार से आचरण करने वाला हमेशा सुबह हो या रात, सो रहा हो या जाग रहा हो, धर्म ध्यान में रख देता है, उसको आत्म ध्यान का अभाव हो जाता है। तो षट कर्मों का नियमित पालन करते हैं, षट कर्मों की भावना बांधते हैं, षट कर्मों के अनुसार अपना आचरण करते हैं, वो दिन रात धर्म ध्यान में रख देते हैं, वो धर्म ध्यान मोक्ष का फल देता है। धर्म ध्यान में रख रहते हैं भैया। जो इन षट कर्मों का पालन नहीं करते भैया, वो कर्म ध्यान में, आत्मरोध ध्यान में सुबह से लेकर शाम तक आकुलता व्याकुलता में अपना जीवन यापन करके, दुर्गति का बंद करके नरक और निगोद की ओर चले। अपन कौन सा ध्यान करना है, धर्म ध्यान या कर्म ध्यान, कौन सा? अभी चलो इतनी देर के लिए तो अपने आप को बचाया, क्या ना, अभी तो भगवान की वाणी सुन रहा है, और अभी तो भगवान की वाणी में आनंद, अभी तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ये ऐसी भावना निरंतर बनी रहे, अभी तो धर्म ध्यान कर रहा है। अब पता नहीं बाद में क्या होगा। अभी तो भगवान के अमृत में वाणी, ये भगवान के द्वारा कहा हुआ ये वचन कि ये षटकर्म च आराध्यम, जो जीव इन षटकर्मों की आराधना करता है, आवृतम श्रावकम ध्रुवम, उसे जिनवाणी में आवृत्ति श्रावक कहा गया है, वही, उसके अलावा कोई आवृत्ति श्रावक नहीं कहा गया। ध्रुवम का मतलब वही मात्र एक आवृत्ति श्रावक है जो इन षटकर्मों को शुद्धता से पालन करता है। संसार सरणी मुक्तस्य, क्या हो जाएगा वो? संसार में जो जन्म मरण की परंपरा है, संसार सरणी मुक्तस्य, वो संसार की शरण से छूट जाएगा, और मोक्षगामी न संशया। क्या कह रहे हैं? मोक्षगामी कर रहा है छह आवश्यकों की पूर्ति, और तारण स्वामी कितनी बड़ी उपाधि दे रहा है, मोक्षगामी न संशया। इस प्रकार से शुद्ध षटकर्म को पालने वाला
वह जीव मोक्ष मार्ग में जाएगा, मोक्षगामी जीव है, नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा। ना संशय, ऐसे भव्य आत्मा पर संशय मत करना। अरे ऐसी शुद्ध भावना तुम्हारे अंदर में है, ऐसे शुद्ध दान की भावना, शुद्ध संयम की भावना, शुद्ध तप की भावना, स्वाध्याय की भावना, गुरु उपासना और देव वंदना की यदि ऐसी शुद्ध भावना आपके अंदर में है तो आप संशय मत करना। मोक्षगामी उन्होंने सिद्ध कर दिया, ये मुक्ति मार्ग में गमन करने वाला भक्त जीव है। अपने आप को मोक्षगामी समझो, मैं भक्त हूं और नियम से निर्वाण को प्राप्त करो। ऐसा अपना भाव है तो, अरे ऐसा अपना भाव नहीं है तो फिर अपन जानते हैं कहां जाएंगे। फिर से बोल दे रहा है, जय षट कर्म च आराध्यम, जो भव्य आत्मा इन षट कर्मों की आराधना करते हैं, ये आराधना मोक्ष मार्ग की आराधना है। आवृतम श्रावकम नवम, शाश्वत इस जनवाणी में इसको ही मार्ग आवृत समय दृष्टि कहा है। तो इसकी क्या महिमा है? संसार शरण्य मुक्त, ये संसार की शरण से, ये जन्म मरण के दुखों से मुक्त होने वाला जीव है और मोक्षगामी ना संशय, नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। अपन पक्का हो गया कि नहीं? पक्के हो गए कि नहीं? वो घड़ा पिटता है पक्का होता है, उठता नहीं। अपन कच्चे तो फूटेंगे मत। बड़ी दिक्कत की बात है। देखो तारण स्वामी कहते हैं, सुन लो भगवान जी, एतत् भावना कृत्वा, अरे सुनो तो, यदि इन षट आवश्यकों को शुद्धता से पालन करने की निरंतर भावना कर रहे हो, श्रावकम सम्यक दृष्टितम, तो वो श्रावक सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो इन षट कर्मों को इस प्रकार से, इन षट कर्मों में इस प्रकार से आचरण करने की निरंतर भावना रखता है ना, वो सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता है। इन षट कर्मों की भावना अपने अंदर से हो रही है तो आप सम्यक दृष्टि श्रावक हो। आवृत शुद्ध दृष्टि चा, आवृत हो मतलब त्रस काय के, स्थावर काय के जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, लेकिन छह काय के जीवों में अनुकंपा का भाव है। आरंभिक हिंसा हो रही है, अभी भोजन बनाना हो रहा है, आदि आदि क्रियाएं हो रही हैं, तो क्या कह रहा है भैया, छह काय के जीवों की हिंसा, अभी षट काय के जीवों की जो हिंसा है उसका पूर्ण त्यागी नहीं है। त्रस काय और स्थावर काय की हिंसा को त्यागा नहीं, आवृत है, व्रत नहीं लिया उसने, पंच अनुव्रत या महाव्रत नहीं लिए, लेकिन छह काय के जीवों में समान भावना है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ऐसे छह काय के जीवों पे क्या अनुकंपा का भाव है, कौन है भैया वो? आवृतम एतत् भावना कृत्वा श्रावक सम्यक दृष्टितम, आवृतम शुद्ध दृष्टि चा, वो आवृत सम्यक दृष्टि शुद्ध दृष्टि का धारी है, उसकी दृष्टि शुद्ध है, साधन ज्ञान मय प्रभाव रहता संयोग बीच में है, तो साधना का एक करता है साधन ज्ञान मय प्रभाव, साधना करता है अपने ज्ञान में गायक ध्रुव स्वभाव, रहता संयोग बीच में है, और आराधना करता है काय की, अपने गायक पर। लक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भगवान जी? अब भी वाली प्रतिमाओं की, इसके बाद वाली कहा था प्रतिमाओं की, मैंने 11 प्रतिमाएं सुननी थी, और क्या बोलते हैं 11 प्रतिमाओं का स्वरूप जानना था, आगे महाव्रतों का स्वरूप जानना था, तो आगे की गाथाएं आ रही है प्रतिमाओं की, महाव्रतों की, अणुव्रतों की, संयमी जीव की। यहाँ तक की जो क्लास थी 377 नंबर की गाथा तक, यहाँ तक की क्लास थी आवृत्ति समय दृष्टि, आवृत्ति के जीवन में क्या होता है। अब हम महाव्रती के गुणों की अनुमोदना करेंगे, अनुव्रतियों गुणों की अब तो अनुमोदना होगी, मिलान नहीं होगा। अब तो अनुमोदना होगी कि धन्य धन्य है आप योगीराज, धन्य धन्य है आप श्रावा, धन्य धन्य है आप मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले वीतराग संत। अब तो उनकी भाव वंदना होगी, अब तो उनके गुणों का गुणानुवाद होगा। अभी तक गुणों से मिलान कर सकते थे आपकी, हाँ मैं भी श्रावक, मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भी मोक्ष मार्ग में जाऊंगा, अभी तक मिलान की गाथाएं थी, अपनी भूमिका थी। अब वंदना होगी, बहुमान होगा, उनकी सेवा का भाव होगा, अब उनके समान गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए निरंतर भावना होगी। अब भावना होगी कि कब मैं व्रती होऊंगा, कब मैं महाव्रती होऊंगा, अब तो भावनाओं का खेल चलेगा। अभी तक अपनी विशुद्धि मिला सकते थे, ये विशुद्धि मेरे अंदर आई कि नहीं आई,
शारदान की भावना आई कि नहीं आई, शुद्ध तप की भावना आई कि नहीं आई, संयम की भावना आई कि नहीं आई, स्वाध्याय का भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, भाई गुरु की उपासना की भावना हुई कि नहीं हुई, देव की पूजा की भावना हुई कि नहीं हुई। अब तक अपन गुण मिला सकते थे, अपनी विशुद्धि मिला सकते थे, अपनी भूमिका मिला सकते थे, और अब क्या होगा भैया, अब तो भैया गुणों की वंदना होगी, उनके गुणों को देख के उनके गुणों की वंदना होगी और निरंतर भावना होगी कि कब मैं आवृत्ति पने को त्यागूं और कब व्रती हो जाऊं, और कब व्रती से महाव्रती हो जाऊं। अब तो आगे बढ़ने के लिए भावना होगी, और आगे बढ़ने की भावना किसको होगी, जो आवृत्ति की भूमिका में होगा, और जो इस भूमिका में होगा ही नहीं वो आगे बढ़ने की भावना क्या करेगा। एकदम आवृत्ति श्रावक हो तो आगे प्रतिमाओं की और महाव्रतों की चर्चा सुन के ये भाव आएंगे कि कब कितनी जल्दी छलांग लगाऊं, कितनी जल्दी छलांग लगाऊं और कितनी जल्दी जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। कब, जब अब आवृत्ति हो गए तब, यदि आवृत्ति नहीं हो गई तो फिर तो आवृत्ति को त्याग कौन करेगा, मिथ्या दृष्टि आवृत्ति का त्याग नहीं कर सकता। सम्यक ही होने के बाद, आवृत सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर संयमी हो पाओगे, फिर संयम की महिमा आएगी, फिर सदाचार में जीवन जीने का बहुमान आएगा कि आज हमारे जीवन में जो सदाचार है वो साक्षात मोक्ष मार्ग है। अब ऐसा लगता है भैया अरे हम तो सदाचार में जीवन जी रहा है, वो देखो अन्न मत खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, देखो पड़ोसी के घर मतलब अवक्ष भी बनता है और गाड़ी बंगले बढ़ते जा रहा है, वो ऐसे विचार आते हैं, देखो वो अन्याय कर रहा है, अनिति कर रहा है, अवक्ष खा रहा है, आलू प्याज उसके कहना सब बन रहा है, क्या उनका 1 के 2 बंगले होगा, 2 के 4 गाड़ी हो गई, 4 के 6 हो गए, कितने सुखी है वो। और देखो यहाँ व्रत कर करके मरे जा रहा है, श्रावक धर्म काल के मरे जा रहा है, और कहना 2 गाड़ी थी तो 1 बची, 1 और चली गई, है ना। ऐसे ही तो भाव आते हैं कि पाप ही बढ़ते जा रहे हैं और हम तो भाई धर्म कर रहे हैं, मंदिर भी जाते हैं, चिंतन भी करते हैं, पर हमारा मन नहीं कैसा क्यों होता। भगवान जी पुण्य पाप की लीला नहीं समझते, वो अपना पूरा पुण्य नष्ट करके यहाँ से अगले भाव में नर्क जाने वाले हैं, और तुम अपना पूरा पाप नष्ट करके तुम्हारा कभी दुर्गति में जन्म नहीं होना, तुम ये बात समझ नहीं रहे। तुम्हें तो अभी का वर्तमान में भौतिक विषय दिख रहा है, वो अपना पुण्य का अकाउंट 0 कर रहा है और तुम अपना पाप का अकाउंट 0 कर रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन क्या कर रहा है। भौतिकता की ओर ध्यान है, बाहर की चकाचौंध की ओर ध्यान है, लेकिन पता ही नहीं कि फल क्या मिल रहा है, फल क्या मिल रहा है, कौन के अकाउंट में क्या जमा हुआ है, पता भगवान। आखिरी बात, टाइम भी हो रहा है, लास्ट बात कह रहे हैं हम, 4 गाथाएं पढ़ी हमने आज, 4 गाथाओं का एक बार में रिवीजन, अच्छे ध्यान से सुनिए। तारण स्वामी की बात, दान पात्र चिंतनस्य, दान क्या भैया, पात्रों की चिंता करना, शुद्ध तत्व रतो सदा, जो आत्मार्थी भक्त जीव है वो शुद्ध तत्व में रत होके हमेशा पात्रों को दान देने की चिंता करते हैं। शुद्ध धर्म रतो भावम, उन्हें वीतराग धर्म के प्रति अनुराग है, उनकी भावनाओं में वीतराग धर्म के प्रति समर्पण है। पात्र चिंता दान संयुक्तम, वास्तव में पात्र की चिंता होना ही दान से संयुक्त होना है। जो जीव, कौन, कौन सा दान देना, काय की रक्षा करना, आपका प्रश्न समझ लिया। उन्होंने कहा कि शायद जीवों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, ऐसा कहेंगे तो हाँ अभिधान में चला जाएगा। चलो, ये षट कर्म शुद्धम च, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं जो जीव इस प्रकार से शुद्ध षट कर्म का पालन करते हैं, जय सार्धंती सदा बोले, वे बुद्धिमान है जो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, षटकाय के जीवों की रक्षा के साथ साथ क्या कर रहे हैं, इन संयम में है ना षटकाय की जीवों की रक्षा, क्या कर रहा है, इन षट कर्मों को पाल रहे हैं, साध रहे हैं। ऐसा नहीं लगता ये षट कर्म करना बड़ी मुसीबत है, कहाँ से जैन कुल में पैदा हो गए, ये षट कर्म तो मुसीबत है, कहाँ दान देने की भावना करो, कहाँ संयम की भावना करो, कहाँ तप की भावना करो, कहाँ देव पूजा की भावना करो, कहाँ स्वाध्याय करो, कहाँ गुरु उपासना की भावना करो, क्या मुसीबत है। जैन धर्म में ये 6 मुसीबतें,
बाकी अन्य धर्म में तो खाओ पियो और ऐश करो। ऐसा नहीं लगता कि हम जंजाल में फंस गए, हम कहाँ मुसीबत में फंस गए, कहाँ हम षट आवश्यकों का पालन करते करते कहाँ पागल हुए जा रहे हैं, कुछ हो तो है ही नहीं रहा, ऐसा नहीं लगता। कह रहा था स्वामी जय साधंती सदा बुधे, वो बुद्धिमान रुचि से इनकी साधना करते हैं, इन्हें साधते हैं। मुक्ति मार्ग ध्रुवम शुद्धम, वह शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं। धर्म ध्यान तत्व सदा, और धर्म ध्यान में अनुरत रहते हैं। जय षटकर्म च आराध्यम, जो इन षटकर्म की आराधना करते हैं। आवृतम श्रावकम ध्रुवम, वो आवृत समय किसी श्रावक है। संसार सरणी मुक्त, संसार से मुक्त होने वाले हैं। और मोक्षगामीना संशय, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। एतत् भावना कृत्वा, जो इन षट कर्मों का शुद्धता से पालन करने की भावना करते हैं। श्रावकम सम्यक दृष्टितम, वो सम्यक दृष्टि श्रावक है। आवृतम शुद्ध दृष्टि चा, उन्हें आवृत सम्यक दृष्टि शुद्ध दृष्टि कहा जाता है। और साधम ज्ञान में पूर्वम, वह आवृत सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान में दृढ़ स्वभाव की साधना करते हैं और मुक्ति के फल को प्राप्त करते हैं। अब वो व्रती होते हैं, उनकी चर्चा कल से चलेगी। फिर वो महाव्रती होते हैं, उनकी बात आगे चलेगी। पहले अपन महाव्रती हो जाए, फिर अनुव्रती होने की, महाव्रती होने की भावना निरंतर हमारे, इससे ही अपनी आत्मा कल्याण होगा भैया। यही जिनेन्द्र देव का हम समस्त भक्तों के लिए मंगल में उद्देश्य है। बोलिए आचार्य सदगुरु और शांति तारंतरम जय नमस्तु श्री